तो प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया। जंगल में किसी सिंह के द्वारा मारा गया और जब वो मणि कहीं नहीं मिली तो सतराजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि वो मणि द्वारिकाधीश भगवान मांग रहे थे, तो हो सकता है उन्हीं ने चोरी कर ली हो। बचपन में माखन की चोरी करते थे, हो सकता है बड़े होकर के मणि की चोरी कर रहे हो। थोड़ा कम करो। भगवान को चोरी का कलंक लगा। किसने लगाया? जिन लोगों को भगवान ने मथुरा से द्वारिका में बैठाया था ला करके। और भगवान को पता चला तो भगवान ने विचार किया कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा हाथ पे हाथ रखते काम नहीं बनेगा, तो ढूंढा तो जंगल में प्रसेन मरा हुआ है, वहां पर एक सिंह के पैर के निशान है, उसका पीछा किया, वो सिंह भी मरा हुआ है। वहां रीछ के पैर के निशान है, उसका पीछा किया। तो भगवान एक गुफा में चले गए और देखा तो गुफा में तो एक रीछ का बच्चा उससे खेलता है मणि से। मणि लेने का प्रयास किया तो वो रीछ आ गया और उन रीछ राज का भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। 17 दिन तक के युद्ध हुआ। ये रीछ कौन है? जामवंत जी है, सतयुग से है। जब वामन भगवान ने विराट रूप लेकर के पृथ्वी का 3 पैर में नापा था तो इन जामवंत जी ने दौड़ करके एक घड़ी में 3 परिक्रमा दे दी थी उन बड़े विराट भगवान की। राम जी की सेना में थे और राम जी तो सुकुमार दिखते हैं। जब रावण को मार दिया तो जामवंत जी ने विचार किया कि देखो, मुझे लगता था कि रावण के जितना बल केवल मेरे ही अंदर है, मगर भगवान में कितना बल होएगा। तो राम जी ने वरदान दिया कि देखिए जामवंत जी, अभी तो नहीं बताऊंगा, मगर जब द्वापर युग आएगा तो बताऊंगा कितना बल है मेरे शरीर में। और भगवान ने जामवंत जी से 17 दिन तक के मल्ल युद्ध किया। एक मुष्टिका का प्रहार किया, दूर जाकर के जामवंत जी गिरे और समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये रामचंद्र जी है। चरणों में गिर गए भगवान के कि भगवान मैंने आपको पहचानने में 17 दिन लगा दिए। भगवान प्रसन्न हुए, मांगिए महाराज क्या चाहते हैं। और जामवंत जी ने कहा, प्रभु कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। जामवंत जी ने कहा, भगवान मैं राम जी वाली छवि देखना चाहता हूं। और भगवान जामवंत की गुफा में रामचंद्र जी बनकर के धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। दंडवत प्रणाम किया जामवंत जी ने, मणि वापस करी और कहा कि महाराज एक मणि मेरे पास भी है, वो मणि भी आपको देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, जामवंत जी आपके पास भी मणि है? तो बोले हाँ, ये जो मेरी कन्या है जामवती, वो मणि से कम है क्या? जो हमारी कन्याएं हैं मेरे श्रोता बंधुओं, कोई मणि से कम है? और जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवती का विवाह भगवान से करवा दिया। भगवान जामवती मैया को लेकर के पधारे घर, तो दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ में। बोले जामवती मैया की। और भगवान ने सतराजीत को वो मणि वापस कर दिया। और जो लोगों को पता चला कि देखो ये तो झूठा ही झूठा भगवान को कलंक लगा रहा था, तो जो लोग पहले भगवान को गाली दे रहे थे अब वही लोग सतराजीत को गालियां दे रहे हैं। ये समाज है मेरे भाई बहन, कब आपके पक्ष में होगा कब आपके विरोध में होगा बोल नहीं सकते। आप किसी के लिए कितना अच्छा काम कर दो, एक गलती की तो विरोध में खड़े हो जाएंगे और दूसरे दिन आपके साथ में भी खड़े होने को तैयार है। ये समाज है। तो जो भगवान को गालियां दे रहे थे अब सतराजीत को देने लगे और सतराजीत का तो घर से निकलना बंद हो गया। तो शर्म के मारे उसको युक्ति सोची क्या करें। तो सतराजीत ने भगवान से कहा, भगवान मैं अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह आपसे करवाना चाहता हूं। और भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया और विवाह में वो जो मणि थी जो सोना देती थी 7-8 बार रोज, वो भगवान को दहेज के रूप में दिया। और जो दहेज दिया तो भगवान तो हरे मंडे में खड़े हो गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम दहेज लेने वाले आदमी नहीं है।
और आज उसी दहेज के लिए क्या हो रहा है, एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन बन जा रही है। हरे बंडे में सौदा होता है, ऐसा लगता है इतने देंगे जब भी बारात लेकर के आएंगे, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे, ऐसे पेपर में समाचार आ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ मेरी बहनों से कि जब सो कॉल्ड दूल्हा, होने वाला दूल्हा कहीं हरे मंडे में ऐसी बात करने लगे तो एक काम करना, गले की माला निकालना, उसका कान पकड़ना और कहना कि जब तू अभी मेरे बाप से भीख मांग रहा है तो फिर मुझको तू क्या पाल पाएगा, और उसको कहना गेट आउट फ्रॉम हियर। इतनी हिम्मत तो महिलाओं में होना चाहिए। तो भगवान ने दहेज का विरोध किया। हम दहेज लेने वाले आदमी नहीं है महाराज। सतराजीत ने कहा कि महाराज आप तो अब हमारे दामाद बन गए हैं, तो दहेज में तो दान ले लीजिए, दामाद को दान दिया जाता है। तो भगवान ने कहा हाँ ये बात ठीक है कि दान में आप वो मणि दे दीजिए। तो भगवान ने वो स्वयंतक मणि दान में लिया। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। भगवान और अर्जुन यमुना जी के तट पर घूम रहे थे। एक कन्या बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो? उसने बताया मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। क्यों तपस्या कर रही हो? भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा तथास्तु, और अर्जुन ने जाकर के भगवान और यमुना का कालिंदी का विवाह करवा दिया। तो चौथा विवाह भगवान का हुआ यमुना मैया से। बोले यमुना मैया की जय हो। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां नागिन से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। कितने विवाह हुए भगवान के? बोलिए 16,108। तो 8 विवाह हो गए। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, अपने कारावास में 20,000 कन्याओं को इकट्ठा करके एक साथ विवाह करना चाहता है। अभी 16,100 हुई है। और जो भगवान को पता चला तो भगवान ने आक्रमण किया, उसका उद्धार कर दिया। और जो कारावास खोला तो 16,100 कन्याएं हैं। भगवान ने कहा हाथ जोड़ करके देवियों सब अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 कन्याओं ने कहा महाराज हम कहाँ जाएंगी? कई वर्षों से हम यहाँ पर कैद हैं। 2 ही मार्ग है, किसी गलत मार्ग पर निकल जाए या जहर पी करके आत्महत्या कर ले। और भगवान ने ऐसी परिस्थिति में उनका उद्धार करने के लिए उनके ऊपर कृपा करके सबके साथ एक साथ पाणी ग्रहण किया 16,000 कन्याओं से। और भगवान के विवाह हो गए 16,108। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का बड़ा पूरा परिवार है। 16,108 रानियों से भगवान को 10-10 पुत्र, एक कन्या हुई। बड़ा परिवार भगवान का हो गया। और सुखदेव जी कहते राजन भगवान का एक मित्र है। कैसा है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बड़ा संक्षिप्त में सुनेंगे। भगवान का मित्र है, ब्राह्मण है जाति से। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मांगता नहीं है। मांगने से बात 2 नंबर पे आती है। मगर आज का समाज ऐसा है कि जो मांगता नहीं है उसको देते भी नहीं है। सुदामा जी इसीलिए गरीब है क्योंकि कोई मांगते नहीं है तो देता भी नहीं है। इसलिए आजकल पंडित जी को मांगना पड़ता है। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में तो 1 नंबर का ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, भगवान तो केवल शांताकारम है। शांताकारम भगवान को कभी कभी क्रोध आता है, नरसिंह बन जाते हैं। मगर भगवान का मित्र कैसा है? प्रशांत आत्मा, जिसको कभी क्रोध नहीं आता है। विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, घर में रहता है, गृहस्थी है, मगर मन से विरक्त है। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीता है, किसी से मांगते नहीं है। और नाम है सुदामा। पत्नी है सुशीला, यथो नाम तथो गुणा, जैसा नाम है वह सुशील है। बच्चे हैं, घर में गरीबी है। कितनी गरीबी है? सूर्य भगवान निकलते हैं तो सीधे प्रकाश झोपड़ी के अंदर आता है।
पानी आता है तो नीचे से पानी निकलता है, घर में चूहों के सांप के बिल बने हुए हैं, घोंसले लटके हुए हैं, सुदामा की धोती 10 जगह से फटी है, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे रोते हैं माँ भूख लगी, और सुशीला खाली बर्तन में चम्मच घुमाती है, बस बेटा बन गया बोल करके, और बच्चे तो भूख के मारे सो जाते हैं, और सुदामा जी और सुशीला जल पी करके भगवान को धन्यवाद करते हैं। भगवान से शिकायत नहीं करता है सुदामा। शिकायत का अर्थ क्या है कि क्या उनको पता नहीं है? वो तो अंतर्यामी है, उसको तो सबके घर की पता है कि किसके घर में व्यवस्था नहीं है और कौन कथड़ी ओढ़ करके घी खा रहा है। अंतर्यामी है भगवान तो। सुदामा कभी शिकायत नहीं करते भगवान से। और एक रोज पंडिताइन को, सुशीला को मोहल्ले में किसी ने बताया कि देवी, हमने सुना है वो द्वारिकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं। और जो सुना प्रसन्न हो गई सुशीला, सुदामा जी से कहा महाराज मैंने सुना है कि वो द्वारिकाधीश आपके मित्र है। और जो सुना सुदामा जी ने, अरे वाह वाह सुशीला, आज तूने भगवान की याद मुझको दिला दी। यही बात जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ